सुपर हीरोज के साथ रेयरली ही होता है कि उन्हें फैमिली का सुख मिले, पर जब केस हल्क का हो तो फिर उसके पास फैमिली तो है पर सुख वेल इतना ही कहूंगा कि ये डिसफंक्शनल फैमिली ही है जो मेरी तो टक्कर दे सके। प्योर डिस्ट्रक्शन, सब गामा रे से भरे हुए टाइम बॉम्ब है, एक फूटा और दुनिया के लग गए। पर अगर तुम सोच रहे हो ना कि इस असभ्य परिवार में ब्रूस, जेनिफर और रेड हल्क ही तो है, तो फिर से सोचो, क्योंकि ये तो काइंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन है। अगर तुमने दूसरी पीढ़ी देखी फिर तुम सह नहीं पाओगे। पर पहले वेलकम टू दिस चैनल कम वन मैन शिट शो, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहती हैं जहां हम सुपर हीरोज की लोर, उनके पास्ट और उनकी थ्योरीज पर बात करते हैं। एंड बैक टू द वीडियो। तो इस मॉन्स्टर्स फैमिली का निर्माता है ब्रायन बैनर। अरे उसका नाम तो ब्रूस था। नहीं, ब्रायन है ब्रूस का बाप, और रीजन जिसकी वजह से हल्क बना एक हराम मॉन्स्टर। मर्द ने अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर के चलते अपने बेटे को अब्यूज किया, और उसका रिजल्ट जिस मॉन्स्टर का उसे डर था, जिस एज्यूम बीमारी को रोकना चाहता था, उसने उसको जन्म दे दिया। फील सिमिलर राइट? हल्क के अनकंट्रोलेबल गुस्से के पीछे हाथ है ब्रायन की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स का, उसके अब्यूज का, उसके निग्लेक्ट का। पर ये फैमिली ड्रामा मूवीज में कहाँ है? वही तो मेन एवेंजर्स में हल्क ही है जिसको सोलो पीस ऑफ मीडिया नहीं मिली। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो के पास मूवीज हैं और हॉका के पास टीवी शो। बच गया हल्क जिसको शी हल्क में रेटिंग्स बढ़ाने के लिए 2 मिनट दे दिए। और जब अब शी हल्क की बात कर ही रहे हैं तो ब्रूस के बाद आती है जेनिफर, ब्रूस की कजन जिसकी जान बचाने के लिए उसने उसमें अपना ब्लड इंजेक्ट किया, और जेनिफर को बना दिया शी हल्क। और ये शो भी करता है कि ब्रूस अपने ट्रॉमा के बिना क्या हो सकता था। एक स्टेबल हल्क जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी अपनी पर्सनैलिटी और ईगो मेंटेन करता है, अपनी विल पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और जिसका अपने इमोशंस और रेज पर कंट्रोल है। बट यू नो किसकी रेज कंट्रोल्ड नहीं है? वेल, रेड हल्क की। जनरल थंडरबोल्ट रॉस जो एमसीयू में अपीयर हो चुका है, वो है हल्क का वो वेरिएंट जो ब्रूस का कंप्लीट अपोजिट है। पूरी लाइफ वो हल्क को हंट करता रहा और एंड में खुद ही हल्क बन गया, जस्ट अ डिफरेंट कलर। एनिमेटेड शोज में इसकी और ब्रूस की फाइट तो जबरदस्त होती है। अब अगर एमसीयू में भी दिखा दे तो मजा आ जाए। पर पता है और मजा कब आएगा? जब तुम हल्क का ओजी प्यार और रॉस की बालिग लड़की देखोगे। हाँ, बेटी रॉस जो इनक्रेडिबल हल्क के बाद गायब ही हो गई। एग्जैक्टली मेरे टॉकिंग स्टेज की तरह। थैनोस पता नहीं कैसा स्नैप कर गया। पर हाँ, हो सकता है तुमने इसे सिर्फ एज अ ह्यूमन देखा हो, बट इन कॉमिक मोडॉक इसे गामा इन्फ्यूज्ड चैम्बर में बंद कर देता है, जिसका रिजल्ट बनती है तोता, I mean हार्पी। और उससे आगे चलकर जब स्कार इसको मार ही चुका होता है तो ये ट्रांसफॉर्म होती है शी रेड हल्क में, और 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये जेनिफर को हरा देती है। और अब आगे स्टार की बात निकली है तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट ऑफ फकअप से। अब इस चमन को तो तुमने शी हल्क के एंड में देखा ही होगा। पर हाँ, ये हल्क की औलाद जिसे वो किसी और दुनिया में छोड़ाया, पता नहीं कौन से प्लेनेट पर दूध ढूंढ रहा था। पर हाँ, अल्टीमेट डैडी इश्यूज वाली ये आर्क थी वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में, जहां हल्क एक एलियन प्लेनेट पर जाके और जी करता है और फिर गायब। और पीछे रह गए हल्क फैमिली के 2 नौजवान मुस्टंडे भाई। स्टार गुस्से में हल्क को मारने अर्थ पर तो जाता है, पर जब सिचुएशन देखता है कि हल्क चेंज हो चुका है, ये उसके प्लेनेट पर वाला उसका बाप नहीं है, तो सिचुएशन समझता है और बाद में उसका गाइडेंस लेता है। और दूसरा बेटा हीरो कला, जिसने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हल्क की बजाय अपनी मम्मी कायरा की एबिलिटीज इनहेरिट करी, और हल्क की औलाद है एब्सोल्यूट इविल। लेकिन लड़के ही क्यों, हल्क की है एक बेटी लायरा एडियादाली। पर हाँ, द सेकंड शी हल्क जो आती है एक डिस्टोपियन फ्यूचर से। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक ऑल्टरनेट अर्थ की वॉरियर थंडरा ने हल्क का डीएनए क्या पता कहां से एक्सट्रैक्ट किया को इस्तेमाल कर आर्टिफिशियली अपने अंडे फर्टिलाइज कर लिए, जिसके उपहार में उसे मिली गामा इन्फ्यूज्ड लायरा। ये फ्यूचर से पास्ट में भी आती है हल्क की मदद लेने, और लेटर ऑन ये आर्मर टीम का पार्ट बनती है। अब इन 3 गलतियों I mean बच्चों के साथ हल्क की फैमिली तो पूरी हो गई। लेकिन कॉमिक्स में है एक टोटली ऑसम हल्क, जो कि मैं नहीं कह रहा, उसका नाम ही ऐसा है। अमेडियस चो, वर्ल्ड का 7th स्मार्टेस्ट पर्सन,
जो कि लिटरली ऑसम है। तुम शर्मा जी और मिश्रा जी ये लड़कों से ऊपर हो। पर हाँ, हल्क और हरक्यूलिस दोनों तो साइड किक, बट लेटर ऑन इसने अपना नाम बदल के ब्रॉन रख लिया, विच इज टोटली नॉट ऑसम। बट हाँ, इस टोटली ऑसम हल्क पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अब परिवार तो पूरा हो गया, पर देख रहे हो हल्क फैमिली के कितने मेंबर्स हैं जिनको आज तक दिखाया ही नहीं, ना कोई मूवी, ना कोई शो, ना ही कोई मेंशन। हल्क वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स है जिसकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा। एमसीयू का बिगेस्ट ब्लंडर यही है कि वो आज तक हल्क को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए, और अब लेटली तो हल्क स्मार्ट हो चुका है, जो कि बड़ा ऑड है क्योंकि हमें एंग्री हल्क देखना है, ना कि स्मार्ट। सिंगल यूनिवर्स के एंड से अब 1-2 साल में मल्टीवर्स का एंड और रिबूट हो जाना है, पर अभी तक हल्क की मूवी आई ही नहीं। फैंस की कोई बड़ी डिमांड नहीं है, उन्हें चाहिए बस एक मूवी जिसमें ना हो तो कॉमेडी, ना हो तो ह्यूमर, बस प्योर एक्शन। सुपर हीरो चैनल्स 5 साल से लगे हुए हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी आ रही है, अब आ रही है, पर केविन चाचा साइन ही नहीं कर रहे डील। अब तो बस यही उम्मीद है कि ये फेज खत्म हो जाए और सॉफ्ट रिबूट के बाद अगले फेज में वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी आ जाए, क्योंकि यार ये वो कैरेक्टर है जो कॉमिक्स में आइकॉनिक है, एनिमेटेड शोज में धमाकेदार, और जितनी मूवीज में भी आया है तो फैन फेवरेट। तो एक चांस तो मिलना ही चाहिए। जो डाउट है वो ये कि कहीं मार्क रेफेलो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो जाए, कि हल्क को हम किसी और एक्टर के साथ देख लेंगे, पर जो ब्रूस बैनर की इमेज है वो थोड़ी मार्क रेफेलो के साथ एसोसिएट हो चुकी है, और वैसे भी उस एक्टर को एक चांस तो मिलना ही चाहिए। बट वेल, जो हो रहा सो हो रहा। बट दैट्स इट फॉर द वीडियो। यही थी हल्क की डिसफंक्शनल फैमिली, जिसमें फैमिली डिनर नहीं फैमिली फाइट्स होती हैं, और जहां डैडी इश्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम ऐसी वीडियोस में और इंटरेस्टेड हो तो ये दो वीडियोस मेरी तरफ से रिकमेंडेड, इनको देख के जाना।